10 तक गिनूंगा। सब लोग 10 तक राइट से मुड़ना है, लिखते ही, राइट से मुड़ना है, देखते ही, सुनते यहाँ ही, मत बैठो। दिखते ही या देखते ही। मन में जो पहला सवाल आता है वो पूछूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 हाथ काट कर रख दूंगा अगर ये राम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो? भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दिल बनना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस अहंकार जलाना है, त्याग को गले लगाना है। अपने राम लल्ला के खातिर बस इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का ऊटा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी ऐसी छाव में बैठे ऐसी पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी पता चलेंगे तुमको कि कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम रखा है मैं पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पे, वैसे तो किसी को देखा नहीं। वैसे देवहू त्रेता से मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। बात वहां तक पहुंच गई है, यहाँ तो कुछ मंगल होने को है कि भारत से भरत बने इस देश में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम यार। वहां तो सब कहते थे कि हम राम राज में रहते थे, लेकिन यहाँ इन सब में राम है। मतलब तुम सब में राम का अंश छुपा है, यानी कि तुम में आते हैं वो रहने। सच है या फिर गलत खबर? सच्ची है तो फिर क्या कहने। तो तुम सबको राम पता होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा, तो बताओ फिर कि क्या है राम। बताओ फिर कि क्या है राम। अरे बताओ, अरे पता है तुमको क्या है राम? क्या बस हाथ धनुष तरकश में बाण कि वन में जन किया बसेरा, कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है? क्या सच में तुमको राम पता है? क्या वो भी हम आकर हम सब बताए? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पे, सब कुछ देख रहा हूँ, प्रभु से मिलने आया था, उन्हें छोड़ को मिला हूँ सबके। एक बात बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, तुम तुरंत क्रोधित हो जाते हो, कुछ बात सुनते ही नहीं, सीधा घर पे आ जाते हो। ये तुम लोगों के राम जपों में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। सब जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया, जितना मर्जी खेलो तुम, दाया बाया। अरे दाया बाया, ये तुम्हारी प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, ओ लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को मेरी लेकिन अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार जो जिद्दत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भू का कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूँ, राम है मेरी हर रचना में, मैं जब बजरंग में रहता हूँ। भारत की नींव है कविता, तभी कलम हमारी तीखी और सत्य हमारी हाथों में और साहित्य हमारी बातों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम। ये बस आतिश का नारा नहीं, ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक नाम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। अरे राम कृष्ण की प्रतिमा पे सदियों से बहुत प्रश्न खड़े हुए। ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है और सब कुछ खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होके जो जंगल में सोए हो, जो खुद का जीत का हर्ष छोड़ के रावण के मौत पे रोए हो, शिव जी जिसके रक्षक सेवा खातिर मारुत बनकर आ जाए, शेषनाग लक्ष्मण बन के जिसके रक्षक बन जाए, तुम क्रोध त्याग अहंकार मन में लगा के सोओगे तो कैसे बनोगे राम? कैसे भक्त बनोगे उनके? कैसे राम पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं, शिव जी का वरदान चाहिए।
ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें मारुत सा वक्त चाहिए। भगवा क्या है पता, सब लहराना सबको होता है, लेकिन भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, लेकिन उसके पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, खूब मनाना, कोई कसर नहीं। मेरे प्रभु है आने वाले, रथ के उनको खूब सजाना। द्वापर में कोई राह तके है, मुझे उनसे मिलने जाना है। चलिए फिर आते हैं, क्योंकि हमें भी अयोध्या जाना है। जय सिया राम। फिर से बहुत ही खूबसूरत संदेश। तो आइए अब अगले परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं, और मैं अगले परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहता हूं जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट परफॉर्मर के बारे में मुझे सूचित करें, सो दैट आई कुड कॉल देम विथ रिस्पेक्ट एंड लव। और बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया गया श्री राम जी के बारे में। कहा भी जाता है कि रोम रोम में राम, यानी कि हमारे रोम रोम में श्री राम बसे हुए हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तो उम्मीद है कि हर एक नागरिक जो इस देश का है, इस भारतवर्ष का नागरिक है, वो श्री राम जी के पद चिन्हों पे चलेगा और उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर उभारेगा, और निश्चित तौर पर हम राम राज्य स्थापित करने में सफल होंगे। तो आइए, कुछ पलों का विराम है, फिर अविरल कार्यक्रम की ये गंगा बहेगी। तो अगर व्यवस्थापक जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, अगर आपके पास अगले परफॉर्मर की लिस्ट आ गई हो या नाम आ गया हो, तो कृपया